दुपट्टा जो गया, हाँ हाँ यही है। आगे बढ़ते हैं। राम, सीताराम। अगला आदेश आया दाहिने हाथ का, राइट हाथ का पंडाल जो है ये वाला, इस पंडाल में शिवम नाम का बालक खड़ा हुआ है पिलर को पकड़ करके। आ जाइएगा, आपकी अर्जी स्वीकार है। पंडाल से दाहिने हाथ के पंडाल, हाँ 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 आ जाओ। चलो दूसरा आदेश, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। चलो सरदार जी, काली पगड़ी वाले, हाँ तुम बहुत सोच रहे, बहुत मुंह चला रहे हैं, बैठे बैठे। पुनः जी आप आ जाओ, जी जी आप बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। वो माता जी पीछे वाली, और हमने पीछे के बीच में। जी आप आगे वाली माता जी को भी लेता हो, जो पीली साड़ी वाली, हाँ आप आगे वाली, इन्हीं आगे वाली को, हाँ हाँ इन्हीं को। बस दोनों माता जी आ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ बहन, आगे वाली बहन बैठा दो। आइए, वो पीछे वाली जो आने उनको आने दे। माइक लो, वहां मुंह करो। कहां से है माइक लो? हाँ कहां पढ़ता है? यहीं कहीं है। पढ़ी लिखी हैं आप? कहां तक? कहां तक पढ़ी हैं? एमए किया। अच्छा, बायोटेक किया। हाँ बीसीए, पीजीडीसीए। हाँ बहुत पढ़ाई है। पूछो क्या बात है? जी अच्छा जी, क्या हो गया जी? कारण जी हम पूरी बातें बताएं। माइक आप चालू रखना, नहीं वो वाली बात हम पढ़वा भर देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करो। माइक चालू रखना। हमने पहले पर लिखा तनाव बहुत बना, कोई अर्जी या कोई प्रश्न नहीं लगाया था, देखने भर आए थे, दर्शन करने आई थी। डर लग रहा था, इसीलिए केवल सेवादार बनी थी। बहुत परेशान है, कोई कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। बच्ची की चिंता को लेकर बहुत ज्यादा मन में डूबी रहती हैं, क्योंकि पति से अलग हो गई हैं। पति पर स्त्री चक्कर में था जो पकड़ लिया गया है। बराबर? जरा 1 मिनट के लिए माइक बंद कर दो।
पूरे परिवार, बात एकदम से चलो भाई आशीर्वाद। सीताराम। साधु जी, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, एक बात बताना भूल गए थे, आपकी ऐसी कोई समस्या है जिसे आप माइक से नहीं बोलना चाहते, या पूछना या सुनना नहीं चाहते, हमें आपका प्रदर्शन नहीं करना है, आप रोक सकते हैं, हम माइक बंद करके बताएंगे। जय हो जय हो। खाओ बदमाश। हम बैठे बैठे बहुत सोच रहे थे कि सबको बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे क्या, है ना। इनका माइक चालू करो, हेलो करो, हेलो हेलो। आ रही देखो। जी जी जी। हैं, आ जाओ नजदीक आ जाओ। जी गुरु। और नजदीक। कहाँ के हो? उज्जैन के गुरु जी। उज्जैन। जी गुरु जी। पहले तो तुम्हें हमें चेक करने, तो अब श्रद्धा हो गई तुम्हारी अचानक से। जी जी गुरु जी। चेक करने आए थे। आओ, हम समझ गए थे तुम्हें जब तुमने ठटरी बार के बुलावा है तुम्हें। हम बहुत बदमाश हैं। जी गुरु जी। तुम समझ जाओ हमने कैसे पकड़ लो तुम्हें। जिस प्रकार दांतन में जब भोजन जात तो दांत कंकड़ पकड़ लेते हैं, वैसे ही हम तुम्हारे जैसे मूर्ख पकड़ लेते हैं। बम। सीताराम। सीताराम। यहां किस लिए आए हो? आपके लिए आए थे गुरु जी। अच्छा, हमने लिख लिया, बोलो क्या बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। पूछिए क्या बात है। फ्यूचर के बारे में गुरु जी क्या टेंशन थी कि कॉलेज कंप्लीट हो गया है, अभी बाकी बिजनेस वगैरह का कुछ। हमने लिखा, पढ़िए, तुम्हारी भी आंखें खुल, नजदीक आई है। मन स्थिर नहीं है, जांच करने आए थे कि कैसे संभव है किसी को मन की बात पता ना हो, कौन लिख दे, ऐसा कैसे संभव। नाम अमनदीप, कैरियर में व्यापार होगा, आशीर्वाद है। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे संभव है, यही कह रहा पर्चा। और कहो तो अब कुड़ी के बारे में बताएं। नहीं 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 गुरु जी, बस बहुत है, बाकी ठीक है ठीक है, धन्यवाद। फिर कितनी प्रीत लगी तुम्हारे पीछे व्हाट्सअप वाली, वो भी पता है, बुद्धू नहीं है हम। नो, अब आज के बाद तो नहीं सोचोगे। नहीं 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 गुरु जी, खुश रहो। ये ले जाओ। अरे ये ले जाओ, भागो मत, नहीं बोलना हमें, हम बचन के बहुत पक्के हैं। बट वो तो हमने इसलिए बताया तुम्हें क्योंकि तुम्हें भरोसा हो जाए, तुम पढ़े लिखे हो। अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से फ्रॉड और बहुत से पाखंडी हैं, इसलिए इतना टेस्ट तो बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम भी बताने को बाध्य हैं, आपका व्यापार 1 साल के अंदर स्थायित्व होगा, मन में गंदे जो विचार आते वो बंद होंगे, परिवार का नाम आप रोशन करोगे, और बहुत अच्छी पीक जो आपको कई लोगों को काम देने का सपना है वो भी आपका पूर्ण होगा। फैक्ट्री वाला आशीर्वाद है। जी जी गुरु। अब माइक नीचे रखो। सीताराम। अमनदीप ने हमको वचन दिया है कि 10 हनुमान चालीसा हम प्रतिदिन पढ़ेंगे।
ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं। आइए माइक लीजिए। सीताराम। साधु जी सीताराम। नजदीक आओ। कहाँ से आई हो माँ? मंदसौर के पास नया खेड़ा से। मंदसौर के पास नया खेड़ा बाईपास। ठीक है, पूछिए क्या बात है। आप तो अंतर्यामी। हम नहीं हैं अंतर्यामी, ये बिल्कुल भी हमारे नाम के पीछे बहुत गलत नाम लगा है। अंतर्यामी बालाजी हैं, हम तो केवल ऐसे ही मूर्ख हैं पगला। नहीं नहीं, बोलो क्या प्रश्न है? परिवार में क्लेश ज्यादा रहता है। बेटे की शादी के लिए जो आए हैं, कहीं यहाँ रिश्ता हो जाए ये, और बेटा पढ़े ही नौकरी। कौन आए हैं? वो जो जिनको उठाए हैं ना, उनसे ही मेरे बेटे की बात भी चल रही है। तो अगर यहीं हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 25 साल से हमारा रिश्ता चल रहा है। जिनको वो बुलाए हैं तो बेटे बेटी भी नहीं हुए थे हमारे। तब से मैं कुंवारी थी, तब से उन्होंने कहा था कि अगर आपका बेटा होगा और मेरी बेटी होगी तो अपन शादी करेंगे। हैं? और जो भी होगा हम रिश्ता करेंगे अपन आपस जय में। हो, और जय हो। ऐसा हुआ भी संयोग कि मेरे भी बेटा हो गया, उनके भी बेटी है। अरे और वाह आज भी 25 साल से चल रहा है, मतलब मेरी शादी से पहले से चल रहा है। वाह, हाँ, तो अगर हो जाए योग तो बहुत बढ़िया बात है। हो और जाना आपकी चाहिए जब इतना पुराना नाता है। हाँ, नाता तो बहुत पुराना है। वो हाँ तो बहुत नहीं, प्रेम चलना ही चाहिए, उसमें संदेह ही क्या। हाँ। पैर शरीर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। बेटे का विवाह का प्रश्न लेकर आए, जो दरबार से ही पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। जी, मेरी बहन और भाभी इसे अधगति में उनके लिए मरे हैं। आना पड़ेगा। जी 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 जी। और पति पत्नी में बनती बिल्कुल नहीं है। पति पत्नी में क्लेश ज़्यादा होता है। किसी ने कुछ करवा रखा है घर पे, ऐसा बोले मसान बेरू से काम करवा रखा है, तो वो आप जो है कहीं चर्चा तो नहीं चलाएंगे? नहीं, ये मतलब मुझे माता जी का इष्ट है। नहीं नहीं, पढ़ी लिखी तो हैं आप। माइक रख लो, नाम आम हमारा मत बताना कहीं, ना चर्चा करना है। आप कलेश बनता घर में, तंत्र टोटका करवाया गया, समझ गए? जी जी जी। अब हमारा ना बताइयो कि हमने बताओ। जेई हैं, बहुत खतरनाक हैं, शुद्ध चुड़ैल हैं। बीच वाले। हमारा ना बताइयो कि हमने बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल और नहीं। हमने जो नाम भी काट दो ताकि तुम नाम तो सब जानते हैं। कोर्ट में ना रख पाओ। सब जानते हैं आप तो। अंतर्यामी। बालाजी बालाजी। लेकिन जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा क्योंकि देवी तुम्हारे साथ। जी, और भजन कीर्तन में मेरा मन हो मन लगे, जय हो, उसमें अच्छा करो आप। हो जय हो, जय हो, जय। सीताराम। सीताराम। साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की। चलो ठीक है बहन जी, पूछो क्या बात है। हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। बोलो बहन क्या बात है। कारण हाँ हाँ हाँ, दो बात। हाँ, और हमने 3 बातें टोटल लिखी, 2 मैन हैं। एकता बनी रहे, पति की अर्जी दरबार में लेकर आई हैं। पैर में उनके रॉड चोट के कारण डरी है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं बनना है, न उसकी चिंता करें। घर मकान स्वयं का 1.5 साल के अंतर्गत हो जाएगा, आशीर्वाद है। देवी माता की उपासना करते हैं आप? माइक ले लो, माइक से बहुत अच्छा। आप देवी माता काली की उपासना करती हैं? मैं 40 का करती हूँ, दुर्गा चालीसा। अच्छा ठीक है, तो नित्य करती हैं? नींबुओं की माला देनी है, ठीक? आपके कुल देवता कहाँ है? ये हमें नहीं पता। ये आपके यहाँ नहीं है कुल देवता? ये हमें भी नहीं पता। हाँ, क्योंकि कुल पूजा भी नहीं हो रही। आप कोई भी कुल पूजा नहीं करते, ना कोई कुल देवता आपको जानकारी में।
इसकी पहले आप परिवार में जानकारी लीजिए, वहां से बहुत ज्यादा फॉल्ट है। और नहीं लगे तो मंगलवार को पेशी में आना ही है बहन, हम आपको पूरी डिटेल और पूजा सहित लिख देंगे। और बिना कुल देवता की कृपा के मकान का काम चूंकि असंभव है, जो हमने डिटेल ली है, इसीलिए एक बार बीच में तय हो गया था और फिर वहाँ से वापस हो गया सब, और पैसा भी वहाँ का फिर मिट गया, वो भी आपने खर्चा कर लिया। एक जगह पहले बयाना दे दिया था आपने, ठीक है, 1.5 लाख रुपया के लगभग पहुँच गया था। माइक से बोलो। हाँ बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। ये कारण है, हमने जो डिटेल निकाली उसमें कुल देवता का रोड़ा बन रहा है। तो पहले कुल देवताओं को आप जानिएगा, आप ना जान पाए तो हम अपने गुरुदेव सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके मंगलवार को बताएंगे। लेकिन पहली फर्स्ट प्योरिटी आपकी है। और भजन बहुत करो, भगवती की ध्यान बहुत करो, नींबुओं की माला चढ़ाओ, उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना। भय में आप दिन ना रात रहती हैं। अब वो चोट लगने के कारण, चूंकि एक्सीडेंट था उनका, इस कारण से जो है हुआ, आगे नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो कह दिया आशीर्वाद। सीताराम। लेकिन कुल देवताओं का बहन कर लीजिएगा पता, हाँ, नहीं तो वो मामला बिगड़ता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, बोलो जय सियाराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ हाँ, हमने बुलाया है, हमने बुलाया, वहीं बैठी थी ना बगल में, वहीं से बुला। इसके बाद राम। चलिए, मस्तक पर तिलक लगाए, बालक बीचों बीच, दाढ़ी वाले। हाँ जी, खड़े हो जाइए। आपके बगल वाले, हम पीछे वाले से गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी आइए। ये कुर्ता पजामा वाले, आगे वालों को आने देना। यहाँ आइए बहन, माइक लीजिए, उधर देखिए। कहाँ से हो आप? रतलाम के पास ग्राम बंजली से। पहली बार आए हैं? जी नियम का पालन कर लेंगे? कर लूंगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो, क्या प्रश्न है आपका? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ। मेरे पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ। बहुत अच्छा, पहले नंबर से पढ़िए। क्या लिखा है? राम। हाँ, इसके बाद ये समझ में नहीं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। एवं परेशान है, पति को भी दिक्कत है, पागलपन बना है, घर में लड़ाई करते हैं, बहुत जगह दिखा लिया है, उनको आराम नहीं लगा, दवा असर नहीं कर रही, ब्रेन की दिक्कत बताई गई है, लेकिन आपके पति के ऊपर पीर विद्या का प्रभाव है, इसलिए दवा असर नहीं कर रही, और 2 साल में पति आपके ठीक हो जाएंगे। जावा, आशीर्वाद है। क्या परिचय एकदम सही? कोई संदेह? नहीं। जय श्री राम। जय सियाराम। मेरी बेटी जॉब करती है, कल उसको दिक्कत आई, वो जॉब छोड़ के घर आ गई। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो उसको वापस जॉब पे बुला लिया जाए। ठीक है, उसका एक निजी कारण है, जी। बहुत ज़्यादा सोचती है वो बच्ची। धाम पर एक बार दर्शन करा दीजिए, अर्जी नहीं लगी हम प्रार्थना कर देंगे। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं चाहे वो तीनों पढ़ी लिखी। पूरे परिवार पर करुणा होवे, आपका पूरा परिवार बढ़े। पहले नंबर हम केवल पति और आपके लिए हम जो उसमें आज्ञा लगी, इन 2 पे तो कार्य करवा ही देंगे, बाकी धाम पर आप अर्जी लगा सकते हैं। जय श्री राम। ठीक है, चलो जय श्री राम। माता जी के साथ वाले आएंगे, माता जी को वहीं बैठा दीजिएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। दरबार पंडाल में जो बीच जहां हम बैठे हैं, इसी पंडाल में 1 2 3 नंबर डी छोड़कर जो चौथी वाली डी है, इस डी में, डी मतलब ये जो रेलिंग सी लगी, तो जो चौथी वाली डी है, इस डी में बीच में ही 2 अर्जी स्वीकार हुई हैं। आपको तुरंत आना है। पहली अर्जी कुसुम नाम की माताजी विराजमान है, चौथी डी में पीछे में, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। दूसरी अर्जी यहीं पर बीच में ही एक जो है राम राम राम, हाँ, दीपक नाम का बालक है, दीपक नाम का बालक बैठा है उसी डी में, चौथी डी में। आ जाओ,
नीले से वस्त्र पहने हुए बैठा है। आ जाओ शर्ट वाला, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। आइए मां। हमने आपको बुलाया है, आपको बुलाया है हमने। हाँ हाँ हाँ, उनके साथ में। जी 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 जी, हाँ ठीक है ठीक है, नजदीक आओ। यहाँ पास में आप आ जाइएगा, नजदीक आ जाओ, बकरी में यहाँ खड़े आओ। कहाँ से आई माँ? नारगढ़ से। हैं? नारगढ़ से। कहाँ पड़ता है? नो उधर कल तो ये सोता था, परसों उधर, आज तो बाहर सोता था, आज वो उठे उधर बैठा था। ये मांगा नहीं है। यहाँ पड़ता है? हाँ उधर उस पंडाल में, उस पंडाल इधर। भैया नाहतगढ़ देखना है यहीं कहीं? धूप में पड़ता नहीं? आप पढ़ी लिखी हो? हम मान ली। कोई बहुत पढ़ा लिखा है क्या यहां आगे में? तुम बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ टोपी वाले आइए जी, बहुत पढ़े लिखे हैं, आइए 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 आइए, थोड़ा जल्दी आइए आप, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हो। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए, थोड़ा जल्दी आइए, बहुत पढ़े लिखे। आइए आइए आइए, मोबाइल पर सब वहीं रख दो, और चमड़ा का बेल्ट वगैरह, चश्मा वगैरह सब वहीं रख दो। आओ जल्दी आओ, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। आइए आइए, धन्यवाद। उठ बैठो। कितने पढ़े लिखे? कितने? काय को खड़े हो गए? गुरुजी आप नमस्ते हो। चलो बालाजी की है। चलो क्या नाम है उनका? क्या हो गया है? अच्छा कहाँ पे? ठीक है, चलो तुम आ तो जाओ। कैंसर नामक रोग पेट बच्चादानी में तीसरा स्टेज पार कर गया है, आराम लगेगा, हैरान ना हो, डॉक्टरी सलाह चलाते रहें, आशीर्वाद है। यही है बराबर? बराबर यही है। जय श्री राम। जय श्री राम। माताजी डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करनी, साथ में मंत्र चिकित्सा हम भभूति दे देते हैं, आप धाम से औषधि ले लेना, और डॉक्टरी सलाह भी बंद मत करना, दोनों को साथ में चलाना तो आराम लगेगा। दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। ये जो चाकू जैसी चलने लगती ये भी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। आपको हमारी बात समझ आ गई? केवल पर्चा के भरोसे नहीं, दुआ और दवा दोनों चलाना, ठीक? आशीर्वाद। और ये बहुत जगह जो तुम गई हो ना, ये बंद करो, केवल डॉक्टरी इलाज और हनुमान जी पर भरोसा। हाँ माता जी जाओ। हमारी भाषा समझ आ गई? चलो तुम बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे, आशीर्वाद है। बड़ी एक क्रमंगला